लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने शांतिनिकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1979 में उनका देहांत हो गया। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्मभूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। पाठ का आशय। कवींद्र रवींद्र जी अपने आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के अलावा आश्रम और उसके पास रहने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी संवेदनशील दृष्टिकोण से देखा करते थे। इसका उदाहरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें इस पाठ द्वारा परिचय कराया है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांतिनिकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। शायद इसलिए, या पता नहीं क्यों, वे श्रीनिकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले रविंद्रनाथ ठाकुर में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं, और वृद्ध और क्षीणवपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्या ऐसे छेन। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है, उतनी बांग्ला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु, मैं बाल बच्चों के साथ एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांतिनिकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी, प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है, जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणिलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता।
मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्रीनिकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीमित आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांतिनिकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिसचिफ फॉर मिसचिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, ये युद्ध भ्रष्ट है। रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भलेमानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना। एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोघोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं, इतनी अकल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विधुर पति था, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। या विधवा पत्नी है, जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में।
जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्मस्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। Author Introduction. Hazari Prasad Dwivedi was born on August 19, 1907, in the village of Arad Dube Ka Chhapra in Ballia district of Uttar Pradesh. He received his higher education from Banaras Hindu University. Afterward, he taught at Shantiniketan, Banaras Hindu University, and Punjab University. He passed away in 1979. अशोका के फूल, कुटाज, कल्पलता, बाणाभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, and Kabir are some of his famous works. He was awarded the Sahitya Akademi Award and the Padma Bhushan. Lesson Introduction. Rabindranath Tagore, in addition to the people living in his ashram, viewed the trees, plants, and animals around the ashram with a sensitive perspective. Hazari Prasad Dwivedi introduces us to this aspect through this text. Many years ago, Gurudev, Rabindranath Tagore, felt like leaving Shantiniketan and going somewhere else. His health wasn't very good. Perhaps because of that, or for some other reason, he stayed for a few days in the old three-story building in Sriniketan. Perhaps he made this decision on a whim. He started living on the top floor. In those days, there were spiral iron stairs to reach the top, and it was impossible for the elderly and frail Rabindranath to climb them. Yet, with great difficulty, he was taken up there. It was during the holidays. Most of the ashram residents had gone away. One day, my family and I decided to pay him a visit. The reason I am writing visit here with special emphasis is that whenever I went to see Gurudev, he would often smile and say, "Are you a visitor?" In the beginning, I used to speak to him in a kind of Bengali that was actually a translation of Hindi idioms. Whenever I took an outside guest to see him, I would say, "A gentleman has come to have your darshan, audience." This phrase is more common in Hindi than in Bengali. So Gurudev would smile slightly. Later, I learned that my language was very bookish, and Gurudev had picked up on the word darshan. Therefore, whenever I arrived at an unexpected time, he would laugh and ask, "Have you brought any seekers of darshan?" Here I must sadly mention that many of the seekers of darshan in our country were so presumptuous that they paid no attention to time, place, or circumstances, and would come even when asked not to. Gurudev was somewhat apprehensive of such seekers of darshan. Anyway, one day I arrived at Sriniketan with my children. I hadn't seen him for several days. Gurudev was in a very happy mood there. He lived alone. There wasn't as much hustle and bustle as in Shantiniketan. When we went upstairs, Gurudev was sitting quietly on a chair outside, gazing with serene eyes at the setting sun. Seeing us, he smiled, teased the children a little, asked about our well-being, and then fell silent again. Just then, his dog slowly came upstairs and stood near his feet, wagging its tail. Gurudev stroked its back. It closed its eyes and seemed to experience that affection with every fiber of its being. Gurudev looked at us and said, "Did you see? He has come."
How did he know I was here? It's amazing. And look, how much contentment is visible on his face. We watched the dog's joy. No one had shown it the way, nor had anyone told it that its benefactor was 2 miles away, and yet it had arrived. It was this very dog that inspired him to write a poem in Arogya, expressing this sentiment. Every morning, this devoted dog sits silently by my seat until I acknowledge its presence with the touch of my hands. With this simple acceptance, a current of joy flows through its entire being. In this wordless realm of living creatures, only this one being has been able to see beyond good and evil, to see the complete human being, to see that joy which can be given life, into which unconditional love can be poured, whose consciousness can guide the way to the realm of boundless awareness. When I witness the heartfelt self-offering of the silent heart, in which it expresses its humility, I cannot comprehend what value it has discovered in the human form through its innate understanding. The poignant yearning in its wordless gaze understands something it cannot express, and it reveals to me the true essence of humanity in this creation. Thus, the poet's penetrating vision saw within the compassionate gaze of the speechless creature that vast human truth which even humans fail to see in one another. When I read this poem, the incident on the third floor of Sriniketan becomes vividly real before my eyes. That boundless joy, that heartfelt self-offering of the silent heart, becomes tangible. That day, it was a small incident for me. Today, it has taken its place among the many glorious events of the world. One more surprising incident can be mentioned in this context. When Gurudev's ashes were brought from Calcutta, Kolkata, to the ashram, that dog, guided by some inexplicable instinct, came to the ashram gate and, along with the other ashram residents, followed the urn of ashes with a calm and solemn demeanor all the way to Uttarayan. Acharya Kshitmohan Sen was leading the procession. He told me that the dog even sat quietly near the urn of ashes for a while. Another incident from an earlier time comes to mind. I had only recently arrived at Shantiniketan then. I hadn't yet become so familiar with Gurudev. Those days, Gurudev used to go for walks in his garden in the mornings. One day, I joined him. Another senior teacher was with me, and to be precise, it was he who had taken me along. Gurudev was strolling in his garden, carefully observing each flower and leaf, and conversing with the teacher. I was listening silently. In the course of the conversation, Gurudev suddenly said, "Well, sir, what has happened to the crows of the ashram? Their voices are nowhere to be heard." Neither my companion, the teacher, nor I had any idea. Later, I noticed that indeed, crows hadn't been seen in the ashram for several days. Until then, I had considered crows to be ubiquitous birds. Suddenly, that day I realized that even these creatures sometimes migrate or are forced to migrate. One writer has compared crows to modern literary figures, because their motto is, mischief for mischief's sake. So, was the crow's migration also for some mischievous purpose? About a week later, many crows reappeared. On another occasion, I was with Gurudev in the morning. At that time, a lame myna bird was hopping around. Gurudev said, "Do you see? This myna is mischievous. It hops around every day, right here. I see a touch of pathos in its movements." If Gurudev hadn't said it, I wouldn't have noticed the pathos at all. My impression was that the myna is not a bird that displays pathos. It usually shows compassion towards others. For the past 3 or 4 years, I've been living in a new house. The builders of the house have left a small hole in each of the walls all around. This must be some kind of modern scientific solution to a potential problem. So, a pair of mynas regularly sets up house here every year, piling up heaps of twigs and rags. The good-natured birds don't even forget to bring pieces of cow dung. Amazed, we fill the holes with bricks, but they still manage to utilize the remaining space. The expressions on the faces of the husband and wife when they place a single twig in the hole are worth seeing. And what can I say about the wife? After bringing a twig, she stands on one leg, shakes her wings, cleans her beak with her own feathers, and begins to sing in various sweet and triumphant tones. They don't pay any attention to us at all. Suddenly, if the husband arrives with a piece of paper or cow dung, then what a sight it is.
The entire house resonates with their dancing, singing, and joyful movements. After this, the wife turns towards us with a careless air and says something. The husband also seems to smile at us, makes some remark, and then turns away. I don't understand the language of birds, but I am certain that conversations like this take place between them. Wife: how did these people get here? Husband: oh well, they've come, let them stay. What can they do? Wife: but still, they should at least realize that this is our private home. Husband: men, where do they get such intelligence? Wife: let it go. Husband: exactly. So, I couldn't believe that a myna bird like this could ever be sorrowful. When I looked closely at Gurudev's suggestion, I realized that there truly was a look of sorrow on its face. Perhaps it was a widowed male, wounded and defeated in the battle at the previous Swayamvara, bride choosing ceremony. Or perhaps it was a widowed female, who had lost her husband during the last cat attack, and was now wandering alone, slightly injured. Alas, why is it in such a state? Perhaps it was this very myna bird that Gurudev later wrote a poem about, the essence of which is as follows: what has happened to that myna bird? That's what I keep wondering. Why does she live alone, separated from the flock? I saw her the first day under the silk cotton tree in my garden. She seemed to be limping on one leg. After that, I see her every morning, alone, hunting for insects. She climbs onto the veranda. She dances and paces about, not at all afraid of me. Why is she in this condition? What social transgression has led to her exile? What injustice from the flock? A short distance away, other mynas are chattering and squabbling, hopping and skipping on the grass, flying among the branches of the cerise tree. This poor creature has no such inclinations. I wonder what knot of sorrow has tightened in her life. In the morning sun, she hops about on the fallen leaves, seemingly picking at her food with a carefree heart, all day long. There is no hint of any grievance against anyone. There is no pride of renunciation in her gait, nor do I see any fiery, burning eyes. And so on. When I read this poem, the pathetic image of that myna bird comes vividly before me. How could I have seen her and yet not truly seen her, and how did the poet's eyes penetrate to the very core of that poor creature's being? I am astonished when I think about it. One day, that myna flew away. The poet did not see her in the evening. When she used to go alone to that corner of the branch, when the crickets chirped in the darkness, when the bamboo leaves rustled in the wind, when the evening star, the harbinger of sleep, called out from between the trees. How poignant is her disappearance. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.